चलिए जाइए देखिए, शेयरिंग द स्क्रीन। दिखाई दे रहे हैं सबको? यस सर। और बड़ा करते हैं, सही से दिखाई देगा। देखिए, तो अब हम यहाँ जितने वर्ड्स हैं इन पर टारगेट बनाते हैं। कितने वर्ड्स हैं ये? कम से कम ये वर्ड्स आपको आने चाहिए। ये देखो 17 वर्ड्स तो यही हो गए, है ना? यस। तो अब ये 17 वर्ड्स अपने साथ आईएनजी नहीं लेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में, जेरेंट के रूप में ले सकते हैं, याद रखना। जेरेंट पता है ना, जेरेंट के रूप में ले सकते हैं। तो इन पर काम करते आओ। जैसे इसमें से लाइक है, तो अगर मैं यहाँ पे लाइक लिखूं, मैं लिखता हूं लाइक। लाइक एक वर्ब है। लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना, है ना? अब अगर कोई हिंदी में कह रहा है कि मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, और वो इसकी इंग्लिश बना दे आई एम लाइकिंग यू, वो कितना भी लॉजिक दे ले आई एम लाइकिंग यू, देखो रहा रही कुछ भी, प्योर जो ग्रामर है वो इसको गलत मानता है। लॉजिक इसका यही है कि लाइक प्यार करना, पसंद करना, नफरत करना, ये सब मेंटल स्टेट है, तो ये कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कैसे बोलेंगे? आई लाइक। ये करेक्ट, इज करेक्ट। अगर कोई बोले कि हे आर यू लाइकिंग दिस मूवी, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, कहीं शोर हो रहा है। अशोक, ऑडियो। आर यू लाइकिंग दिस मूवी, तो क्या ये सही है? आर यू लाइकिंग दिस मूवी? नो सर। है ना? इसकी जगह क्या होना चाहिए? डू Do यू you like this movie? मूवी? डू यू लाइक दिस मूवी? तो ऊपर वाला इनकरेक्ट है, आर यू लाइकिंग दिस मूवी आपका रॉन्ग है, नीचे वाला आपका करेक्ट है। तो लाइक हो गया। और देख लो यार, वो तो मुझे पसंद ही नहीं कर रही, मैं क्या करूं यार, शी इज नॉट लाइकिंग मी। ऐसा बोलोगे क्या? मैंने तो आज तक नहीं बोला है। शी इज नॉट लाइकिंग मी, दिस इज रॉन्ग। इंस्टेड क्या होना चाहिए? She does not like me. शी डजंट लाइक मी। लेकिन मैं सब में एक नोट लिखता जाऊं कि स्पोकन इंग्लिश में कई बार लोग आई एम लाइकिंग ये सब बोल देते हैं। आई एम लाइकिंग इट। मैंने खुद सुना है कई लोगों को आई एम लाइकिंग इट बोल देते हैं। तो बोलते हैं, तो अब वो क्यों बोलते हैं वही जाने। शायद वो बहुत जोर देने के लिए, अरे कर तो रहा हूं पसंद, शायद इस सेंस में कहते हो कि आई एम लाइकिंग इट। लेकिन वो कितना भी सेंस लगा ले, अगर कोई एग्जाम होगा तो नहीं होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहेंगे तो उसमें तो ये नंबर कटेगा भैया, उसका कोई उपाय नहीं। तो आपका लाइक हो गया। अब देखिए, अब इसी लाइक को अगर मैं जेरेंड के रूप में यूज करूं, कि अगर लाइक को जेरेंड बनाया जाए, तब लाइक प्लस आईएनजी, यानी कि लाइकिंग को एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। एज अ वर्ब यूज कैसे करेंगे? वर्ब के रूप में तो मना हो गया है, तो हम इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? एज अ सब्जेक्ट। मैं कहता हूं कि लाइकिंग समवन इज नॉट अ क्राइम। तो अब लाइकिंग मेरा करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? खुद देखो, हुआ ना? देखो, यानी लाइकिंग समवन, ये देखो ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले पूरा सब्जेक्ट कैटेगरी है कि नहीं है? मानते हो नहीं मानते हो? सब्जेक्ट कैटेगरी है, तो लाइकिंग यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ये करेक्ट। अब बताओ दीपाली, सीमा, बाकी तमाम फीमेल्स बताइए, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
मेल लोगों को मेल लोगों को सर Yes, sir. फोकस देने के लिए डू लगा सकते हैं ना, आई डू लाइक यू। हाँ, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो लगा सकते हैं। याद रखना है वो जो डू होता है ना, ये जो डू है ये डज है और एक डिड है, ये बड़े खतरनाक हथियार है। इनका इस्तेमाल मैं लिख देता हूँ कि इनका यूज़ एम्फेसाइज करने के लिए भी होता है। कैसे? किसी ने बोला यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या होती है इसकी इंग्लिश? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, Love you. आई लव यू। ओके। आई लव यू। क्या होती है? आई लव यू। चलिए सुबह सुबह कम से कम आई लव यू तो निकल रहा है मुंह से, आई लव यू। अब अगर इसी में कोई बहुत जोर देकर बोले यार प्यार करता तो हो, कि जान लोगी मेरी, करता तो हूँ भाई, मैं तो प्यार करता तो हूँ। अब अलग अलग हिंदी है, कोई बोलेगा करता तो हूँ, कोई बोलेगा करता हूँ भाई, अरे एकदम करता हूँ यार, बिल्कुल करता हूँ यार हिंदी अलग अलग। फिर वो यहाँ डू लगा देगा, आई डू लव यू। इसका मतलब है कि जोर देकर कहना, जोर देकर कहना, बहुत जोर देकर कह रहा, हाँ हाँ करता हूँ। उसी तरीके से वो मुझसे प्यार करती है, शी लव्स मी, अरे वो करती तो है भाई, तो अब मैं यहाँ शी डज बोलूँगा। डज बोलते लव्स क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। शी डज लव मी भाई, करे भाई मोसू प्यार करे वो है, शी डज लव मी। ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि वो कल मेरे घर आई थी, शी केम टू माई होम यस्टरडे, कोई कह रहा है अच्छा आई थी क्या? अब मैं कह रहा हूँ हाँ हाँ भाई आई थी, बिल्कुल आई थी यार, एकदम आई थी। तो मैं क्या बोलूँगा? शी डिड कम टू माई होम। क्या हो गया? तो एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब उसके अलावा ये कहाँ यूज होता है? किसी ने बोला यार मेरे पास कार है भाई, आई हैव अ कार। अच्छा तेरे पास कार है? हाँ हाँ एकदम कार है, यस आई डू हैव अ कार, बिल्कुल है भाई, कोई रोक सकता है? तो ऐसे यूज होता है। ओके, उसका पता है उसका बॉयफ्रेंड। फिर इसमें ऐसा बता सकते हैं कि वो काम कर तो रहा है। नहीं सर उसमें नहीं होता, मैं कह तो रहा हूँ। कल एक मैडम ने पूछा था यही सवाल, आप नहीं थे क्या? किसने पूछा था कल? ये किसी और बैच में पूछ लिया था। रुकिए, शी हैज नहीं सर, इसी में कोई पूछा था। मैंने कहा था नहीं है, जबरदस्ती कैसे पैदा कर दूं, है ही नहीं। तो शी हैज अ बॉयफ्रेंड, नाम पूछ। उसका एक बॉयफ्रेंड है। अच्छा हाँ हाँ पक्का है, क्या होगा? पक्का है, शी डज हैव अ बॉयफ्रेंड। तो देखो एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है और एक पोजीशन में आ रहा है। ओके, अब एक ऐसे आता है, हम किसी को जब ऐसे बोलते हैं ना, किसी को कमांड देते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर कमांड वाला, कि मेरे घर आना, कम टू माई होम, जरूर आना मेरे घर, डू कम टू माई होम। यहीं तक चलता है ये, यहां नहीं चलता है अरे मैं आ तो रहा हूं, इसमें नहीं चलता है, इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। आई एम डूइंग, कमिंग, आई कुछ नहीं, सब फेल है। अगर ऐसा होता तो मैं जरूर कराता। उसको अपने स्टाइल से बोलो, अरे मैं आ तो रहा हूं, आई एम कमिंग बाबा, आई एम कमिंग, कांट यू सी, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग। कुछ ऐसा बोलोगे तब होगा। चलिए, तो लाइक शब्द समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अब ये वांट है, एक एक वर्ड को देखते हैं। वांट, वांट एक वर्ब है। वांट का मतलब है चाहना, चाहना। तो अगर आप हिंदी में बोलो कि मैं तुम्हें या मैं इस मोबाइल को चाह रहा हूं, ये तो हिंदी अटपटी लग रही। कोई ऐसा बोलेगा आई एम
वांटिंग दिस मोबाइल? बोला आप लोगों ने कभी? No, sir. नहीं सर। तो क्या बोलना चाहिए? आई वांट दिस मोबाइल। मुझे मोबाइल पसंद है, चाहता हूँ, तो वांट हो गया। अब अगर मैं वांट को भी जिरंड कर दूं, अगर वांट का जिरंड किया जाए, वांट का जिरंड क्या हो जाएगा? वांटिंग। ठीक है, वांटिंग। जिरंड में अलाउड है। मैं बार बार आपको इतना जिरंड जिरंड याद दिलाऊंगा ना कि आपको आदत हो जाएगी। तो अगर मैं कहता हूं कि वांटिंग समथिंग इज गुड, किसी चीज को चाहना अच्छी बात, तो वांटिंग करेक्ट है। यहाँ पर देखो, करेक्ट है, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है। तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वांटिंग नहीं बोल सकते, लाइकिंग नहीं बोल सकते, बाकी जिरंड में बोल सकते हो। नीड पर काम करते हैं। नीड, देखिए नीड एक वर्ब है। एक्सक्यूज मी, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। जैसे मैं कहता हूं यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मैं ऐसे बोलूंगा ना, आई नीड यू। लेकिन अगर मैं हिंदी में बोलूं कि मुझे तुम्हारी जरूरत हो रही है, अब मैं रहा रही के चक्कर में बोल दूं आई एम नीडिंग यू, तो क्या सही होगा? गलत हो जाएगा। तो इसकी जरूरत नहीं, यूज नहीं कर सकते। अब रही बात कि क्या हम नीड में आईएनजी लगा के नीडिंग कर सकते हैं? एक्चुअली जो नीड ऐसा वर्ड है ना कि नीड अपने आप में एक नाउन का काम भी कर सकता है, तो हमें अलग से आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे अगर सब्जेक्ट बनाना है तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि नीड ऑफ अ गर्ल, एक लड़की की ज़रूरत, नीड ऑफ अ गर्ल। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूरत का भी काम कर गया, मतलब वर्ब के रूप में ज़रूरत होना और खाली नाउन के रूप में सिर्फ ज़रूरत। जैसे किसी ने बोला आई डोंट हैव अ, मुझे नहीं है, और सीधा बोल दिया नीड, आई डोंट हैव अ नीड। तो यहाँ पर नीड एक वर्ब नहीं है, यहाँ पर नीड एक नाउन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक नाउन है। आप नहीं समझ पा रहे, देखिए इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए लगा हुआ है, ए आर्टिकल है, नाउन के लिए समझ में आ रहा है सर, करिए। यस सर। जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं कि हे देयर इज नो चेयर, चेयर यहाँ पर क्या है? नाउन है कि वर्ब है? नाउन। कॉमन सेंस है कि ऑफकोर्स नाउन ही होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है? कोई कुर्सी नहीं है, ये नाउन ही हो सकता है ना, वर्ब तो नहीं है ये। हम जब ऐसे बोलते हैं, मान लो ऐसे मैं कहता हूं कि देयर इज नो पेन, तो पेन क्या वर्ब है क्या? नाउन है ना, एक चीज है, एक चीज है कि पेन नहीं है। तो अगर मैं यहां पर कह दूं कि देयर इज नो नीड, अब नीड क्या है? वर्ब है क्या? सोचो, नाउन है सर। नाउन है भाई, नहीं सर, नाउन है भाई। तो इतना लंबा क्या सोचना है? देयर इज नो नीड, तो नीड अपने आप में नाउन भी होता है, तो उसको नीडिंग करने की जरूरत नहीं है, ये कहने का मतलब। इसका जेरंड हो सकता है सर, नीडिंग। अगर वही मैं दे रहा था कि जेरंड जो है वो नाउन ही होता है ना। जेरंड बनाते हैं कि नाउन बने, यानी कि सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, इसीलिए बनाते हैं ना जेरंड। समझो ना। लेकिन अगर कोई बेचारा पहले से ही नाउन है, पहले से ही नीड का मतलब वो नाउन ही तो है, जरूरत, तो हमें नीडिंग कहने की जरूरत नहीं। अगर कह देंगे तो गलत भी नहीं होगा। यहाँ नीडिंग समवन इज नॉट बैड, अगर मैं ऐसा कह दूं तब भी सही है। किसी का जरूरत होना बुरा नहीं। एवरी वर्ब, किसी भी वर्ब को आईएनजी लगा दो, जेरंड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार जैसे कोई ऑलरेडी नाउन है तो जबरदस्ती क्या नाउन बनाए? जैसे आपने कभी दुकान में देखा होगा क्लोज्ड लिखा रहता है, मैं कहता हूं ये एडजेक्टिव है ना। कहीं बोर्ड रहेगा दुकान में, ऐसे दुकान में कोई बोर्ड रहेगा तो उस पर लिखा रहेगा क्लोज्ड, तो ये रहेगा थर्ड फॉर्म में। लेकिन यही दुकान अगर खुला होगा तो थर्ड फॉर्म नहीं होगा, क्या लिखा रहता है? ओपन। गौर से देखना, ओपनड नहीं होगा, देख लेना कभी भी, ओपन। तो कोई बोले यार ऐसा क्यों?
ये नाइंसाफी क्यों? क्लोज को इतना तुम एडजेक्टिव बना रहे हो, हमें ऐसे ही छोड़ दिया, हमारी वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू इसलिए नहीं क्योंकि ओपन अपने आप में खुद एक एडजेक्टिव भी है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओपन दो काम करता है, ओपन वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। देखो कितना फायदा है, एक वर्ड वर्ब भी है। वर्ब है तो आप इसके साथ ओपन, ओपन्स, ओपनिंग, ओपन कर सकते हो ना टेंस के साथ, और ये एडजेक्टिव भी है। दुकान खुला हुआ है, अगर बोलो कि दुकान खुला है, द शॉप इज, और खुले की इंग्लिश अपने आप में ओपन है, हमें ओपन कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, द शॉप इज ओपन। लेकिन अगर कोई बोले कि अगर मैं ओपन कह दूं तो क्या गलत हो जाएगा? तो गलत नहीं होगा, द शॉप इज ओपन आप कह दो तब भी सही है। लेकिन वो ऑलरेडी ओपन एक एडजेक्टिव भी है। कहने का मतलब कि कोई ऐसी दवाई तो होगी ना जो सर दर्द भी मिटाती होगी और बदन दर्द और बुखार भी, है ना? एक ऐसी दवाई होगी, और कोई ऐसी दवाई होगी जो सिर्फ सर दर्द के लिए होगी। तो ओपन एक ऐसी दवाई है जो वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आपको साबित करके दिखाता हूं। जैसे मान लो कि एक वर्ड है वाटर। अब वाटर एक नाउन है, वाटर का मतलब है पानी। लेकिन मैं आपसे अगर बोलूं कि वाटर एक वर्ब भी है तो मानोगे कि नहीं मानोगे? यस सर। वाटर एक वर्ब भी है। वाटर का जी मतलब सर, होता है बिल्कुल। पानी, पानी देना, पानी पटाना, भोजपुरी में कहते हैं पानी पटाना। ठीक है, ए खेतवा में पानी पटा दो, थोड़ा पौधों में पानी दे दो, पानी पटा दो, तो ये वर्ब भी है। अगर मैं कहता हूं कि यार मुझे पानी दो, गिव मी सम वाटर, यहां पर वाटर नाउन हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि मैं प्लांट्स को पानी दे रहा हूं, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, यहां पर ये वर्ब हो गया। तो अगर मैं किसी को बोलूंगा जिसको नहीं पता है, उसको बोलूंगा कि वाटर एक वर्ब भी होता है, तो मानेगा नहीं, कहेगा है वाटर वर्ब कैसे हो सकता है? वाटर तो एक चीज है, पानी एक तो नाउन है। लेकिन वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? देखो ना आपकी आंखों के सामने। छुटला दीजिएगा, हैं? यू कैनॉट डिनाई दिस फैक्ट। आप अपनी आंखें बंद कर लोगे तो ग्रामर आपके लिए बदल थोड़ी जाएगा, जो होता है होता है। आप मत सीखो भाई, ठीक है? Yes, sir. जी, आपके आंख बंद करने से सब कुछ खत्म थोड़ी जाएगा। चलिए, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि एक वर्ड है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड एक वर्ब भी है और रिकॉर्ड एक नाउन भी है। सोचो, अगर मैं कहता हूं कि सेंड मी योर डिटेल्स फॉर द रिकॉर्ड, तो यहां पर रिकॉर्ड यहां पर नाउन हुआ कि नहीं? रिकॉर्ड के लिए ये रिकॉर्ड, ऑफकोर्स द से भी पहचान लिया करो ना, आर्टिकल कहाँ लगता है? नाउन से पहले लगता है ना, पहचान लिया करो। प्रपोजिशन से पहचान लो, प्रपोजिशन के बगल में नाउन लगता है। और अगर मैं कहता हूँ कि गाइस आई एम रिकॉर्डिंग अ म्यूजिक, आई एम रिकॉर्डिंग दिस म्यूजिक, अब यहाँ पर वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। Yes, sir. सर। ऐसे एक वर्ड हमारा है प्रेजेंट। मैं कहता हूँ प्रेजेंट वर्ब भी होता है और प्रेजेंट नाउन भी होता है। कोई साबित कर सकता है? एनी आइडिया? मैं कर सकता हूं। ओके, आई विल प्रेजेंट दिस वेरी सून। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग। प्रेजेंट का मतलब होता है किसी चीज को दिखाना, प्रेजेंटेशन देना, पेश करना। है ना? किसी चीज को सामने रखना, प्रेजेंट करना। और एक प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट, जानते हो? आई हैव अ Yes, sir. प्रेजेंट फॉर यू। तो यहाँ जो प्रेजेंट है नाउन हुआ कि नहीं हुआ? सोचो। यस सर। तो न जाने कितने ऐसे लिस्ट है जो एक शब्द है वो कभी नाउन बन रहा है, कभी वर्ब बन रहा है। ये तो उसकी चिंता नहीं करनी है। अब रही बात कि नीड को हम जेरेंट बना सकते हैं कि नहीं? ऑफकोर्स बना सकते हैं। हम हर वर्ड को आईएनजी लगाएंगे तो जेरेंट तो बन ही जाएगा। लेकिन
मैं ये बता रहा था कि नीड अपने आप में एक नाउन भी है, अपने आप में नाउन भी है। अगर मैं कहता हूं कि आई नीड यू, यहां नीड वर्ब है, लेकिन मैं कहता हूं कि आई हैव अ नीड, यहां पर नीड क्या है? सोचो, जरूरत है। यहां पर एक नाउन है, इधर आपका नीड नाउन की तरह है और यहां आपका नीड एक वर्ब की तरह है। तो मैं बस ये साबित कर रहा था कि ऐसे बहुत मौके आएंगे, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए, नीड के बाद आपका प्रेफर आता है। प्रेफर और लाइक एक ही फैमिली है, तो आप समझ ही जाओगे। प्रेफर का मतलब क्या होता है? आप कोई चीज़ फेवर करते हो, कोई इसको भी पसंद ही समझो ना, पसंद करते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम प्रेफरिंग टी, ये गलत हो जाएगा। मैं टी को पसंद करती हूँ, क्या कहना पड़ेगा? आई प्रेफर टी। तब जाकर के आपका एक करेक्ट होगा। रही बात जेरेंट के रूप में, मैं कितने एग्जाम्पल दूँ? जेरेंट आप बना लो ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रेफरिंग कर दो, मैं कहता हूँ कि प्रेफरिंग टी, प्रेफरिंग टी इज़ अ गुड चॉइस। कुछ भी ऐसे ही बना दूँ मैं, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हुए, सर इसका नेगेटिव भी बन सकता है? हाँ बोलो, क्या बनाना नेगेटिव में? नॉट प्रेफर टी, यस सर, यस सर। बन सकता है। अब देखो, नो नेगेटिव लिख ही देता हूँ मैं, तो दर्द होता रहेगा। तो नॉट प्रेफरिंग टी इज बैड, बन गया ना? क्या दिक्कत है? चाय को ना पसंद करना बुरा है। अब देखो, एक वर्ड है नो, बहुत ही खतरनाक वर्ड है नो। नो एक वर्ब है, नो का मतलब होता है जानना, जानना। तो अगर आप बोलो कि मैं तुम्हें जान रहा हूँ, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, और आपने बोला आई एम नोइंग यू, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। आई एम नोइंग यू गलत। अब कोई स्पोकन में बोल के कुछ भी कर ले, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, बड़े गलत। तो आपको क्या कहना चाहिए? आई नो, ये होगा करेक्ट। उसी तरीके से अगर है मैं तुम्हें 10 साल से जान रहा हूँ, और आपने बोल दिया कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years, तब भी गलत है। तो कभी भी टाइम दिखाना हो तो रूल कहता है कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो क्या कर दो? आई हैव नॉन यू। और एकदम करेक्ट है। अब इसको कोई अगर नहीं माने, मान लो कोई बोले नहीं नहीं बाप रे बाप, ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, आई हैव नोन यू, हाँ मैं तुमको जान चुका हूं, और चुका चुकी में इतना ना घुस जाए कि मानने को तैयार ना हो, तो भाई उसकी मर्जी ना माने, ये ऐसे रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ऐसे रहेगा। अंत में मानना ही पड़ेगा। फैमिली में झगड़ा हुआ, आप मुंह फुला लिए खाना नहीं खाएंगे, या सामने वाला मनाने ही नहीं आया, कब तक नहीं खाइएगा? जब सब सो जाएगा तो खुद ही किचन में जाकर के खा लीजिएगा, समझ रहे? तो वही है कि मानना तो पड़ेगा, आज मानो कल मानो। अब देखिए ये हो गया रियलाइज बहुत कंफ्यूज करेगा, क्योंकि रियलाइज ऐसा लगता है कि यार हम तो आईएनजी बोलते हैं, आई एम रियलाइजिंग। स्पोकन में आप कह सकते हो, बट ग्रामर इसको भी नहीं मानता है। रियलाइज एक वर्ब है, जो भी इसकी हिंदी है, एहसास होना, क्या है इसकी हिंदी? मैं रियलाइज कर रहा हूँ। तो जैसे आपने बोला कि आई एम रियलाइजिंग इट, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। स्पोकन में इंसान बोलता ही रहता है, बट सच्चाई तो है कि ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होता, तो किताब में नहीं लिखता। हो सके तो चैट जीपीटी पे ढूंढ लीजिएगा कि रियलाइज में आईएनजी लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन चैट जीपीटी से पूछना एक तरीका है, पूछना आना चाहिए। अब है कि हम इसको कैसे बोलेंगे, यार मैं रियलाइज कर रहा हूँ भाई, उसको भी हमें बोलना पड़ेगा आई रियलाइज, ये करेक्ट होगा, आई रियलाइज।
क्या तुम रियलाइज कर रहे हो? आर यू रियलाइजिंग इट? ये गलत है, इसकी जगह क्या होना चाहिए? डू यू रियलाइज? क्या तुम्हें एहसास भी है? डू यू रियलाइज? ऐसा होना चाहिए। फटाफट चलते हैं। अंडरस्टैंड, मैं लेक्चर कल दे चुका हूँ इस पर, तब भी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड एक वर्ब है। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना, समझना। आई एम अंडरस्टैंडिंग, स्पोकन में बहुत लोग बोलते हैं बट ग्रामेटिकली गलत। तो क्या होना चाहिए? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, या कई बार आई कैन अंडरस्टैंड भी चलता है। आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए, रिकॉग्नाइज, ये भी कंफ्यूज करेगा। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। एक वर्ब है, पहचानना। अब आपने बोला कि मैं पहचान रहा हूँ, आई एम रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉग्नाइजिंग, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, गलत हो जाएगा। इंस्टेड आपको क्या बोलना है? आई रिकॉग्नाइज, ये करेक्ट होगा। क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? हे आर यू रिकॉग्नाइजिंग मी, ऐसा बोलोगे? क्या बोलना चाहिए? डू यू रिकॉग्नाइज मी, ये करेक्ट होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आर यू रिकॉग्नाइजिंग मी, दिस इज रॉन्ग। सर सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर क्या? ही सी। ही शी, हाँ हाँ हाँ, ही सी के लिए। शी रिकॉग्नाइजेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल चलाओ ना। जी ओके सर। चलिए, बिलीव, आपका वर्ड है बिलीव। बिलीव एक वर्ब है। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। अब आप बोलोगे आई एम नॉट बिलीविंग इट, मान लो आपके मुंह से निकल गया कि आई एम नॉट बिलीविंग इट, मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने हिंदी भी दे दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बट सेंटेंस गलत हो गया। इंस्टेड क्या होना चाहिए? I don't believe it. आई डोंट बिलीव इट, मुझे यकीन नहीं है। आप कैन भी लगा सकते हो, आई कांट बिलीव इट, ये सब करेक्ट। बट आई एम नॉट बिलीविंग इट गलत। जितने वर्ड है सब में मैं जेरेंट बार बार नहीं लिख रहा हूँ, बट जेरेंट आप यूज कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि बिलीविंग इट इज टफ, ये करेक्ट है। इसका मतलब समझ आ रहा है? इस चीज पर यकीन करना मुश्किल है, तो ये करेक्ट है। यहाँ बिलीविंग जो है वो जेरेंट है। ओके, टफ टफ सपोज, सपोज का तो मतलब ही होता है मान लेना। सपोज का मतलब क्या होता है? मान लेना, ऐसे होता है ना, मान लेना, अज्यूम करना। तो हम किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि आई एम कैसे बोलेगा? आई एम सपोजिंग गलत। आई एम सपोजिंग दैट यू आर माई गर्लफ्रेंड, सही है क्या? रॉन्ग हो जाएगा। Wrong. आई सपोज दैट, मैं मानकर चलता हूँ दैट यू आर माई गर्लफ्रेंड, या मान लो, कुछ पल के लिए मान लो, सपोज मान लो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड, सपोज दैट यू आर माई गर्लफ्रेंड। तो ये सब करेक्ट हो सकता है। चलो, बंदा कह रहा है नहीं मैं सपोज नहीं कर सकता, तो आई कांट सपोज चलेगा, बट आई एम नॉट सपोजिंग ये नहीं चलेगा। रिमेंबर में तो लोग बहुत ज़्यादा आईएनजी लगाते ही हैं। जैसे रिमेंबर है, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना। अब कई लोग बोलते हैं आई एम रिमेंबरिंग इट, मैं इसे याद कर रहा हूँ, बट ग्रामर इसको नहीं मानता। रिमेंबर का मतलब मुझे याद है, रिमेंबर
आई रिमेंबर इट, मुझे याद, मुझे ये याद, आई रिमेंबर इट। ओके, वो मुझे याद करती है सर, ऐसा कैसे रहेगा? वो चलेगा, शी रिमेंबर्स में चलेगा, इंडेफिनिट में चलेगा, बट ये नहीं हो सकता कि आपने पानी पिया, आपको खांसी आ गई, ओह शी इज रिमेंबरिंग यू, ये नहीं चलेगा, ठीक है। शी इज रिमेंबरिंग यू, ये नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? शी रिमेंबर्स, शी रिमेंबर्स यू का मतलब है कि उसे तुम याद हो, वो भूली नहीं तुम्हें। ए क्या क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूं? आप 10 साल बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूं? कैसे बोलोगे? डू यू स्टिल रिमेंबर मी? ये सब चलेगा, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हुए, मीन। सर इनको जब जेरंड बनाएंगे तो फिर आईएनजी लगा सकते हैं। 100%। एक ना आप लोग स्टाम्प पेपर बनाइए और मैं उस पर ना साइन कर देता हूँ जेरंड वाला, ठीक है। 100%, कोई रोक सकता है? रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग एनीथिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। किसी चीज को याद रखना होता है। Sir, remembering your notes is very essential. तो ये करेक्ट है। जेरन में आप लगाइए ना, आईएनजी के साथ खेल जाइए, एकदम उठा उठा के पटकिए, क्या दिक्कत है? लीजिए मीन को लीजिए। मीन एक वर्ब है, मीन का मतलब होता है मतलब निकलना, ऐसे कुछ होता है ना, मतलब होना। जैसे कि आपने बोला कि भाई मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हो, आई डोंट मीन इट बोलते हो ना, आई डोंट मीन इट। आप ऐसा थोड़ी बोल दोगे आई एम नॉट मीनिंग इट, फिर गलत हो जाएगा। आई एम नॉट मीनिंग इट गलत, तो ये तो खैर आप बोलोगे भी नहीं, तो कौन बोलता है आई एम नॉट मीनिंग इट? बिलोंग, बिलोंग को तो फुर्सत से समझिए। बिलोंग एक वर्ब है और मैं लिख देता हूं कि बिलोंग के साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है। आप में से न जाने कितने लोगों को किसने कह दिया है कि बिलोंग के साथ फ्रॉम आता है। बिलोंग फ्रॉम होता नहीं है, गलत है बाबा, गलत, रॉन्ग। कभी गलती से ऐसा मत कह देना कि आई एम बिलोंग फ्रॉम, मान लो आप दिल्ली से हो, आई एम बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, दिस इज महागलत। क्या होना चाहिए? एक तो एम नहीं आता है, क्या आता है? आई बिलोंग टू दिल्ली, ये करेक्ट है। कोई एम नहीं। मुझे लगता है ना कुछ लोग ना गलत अंग्रेजी सुन सुन करके, वो खुद कितने ही पढ़े लिखे हो, उनके दिमाग में गलत जो बचपन में सुना ना वही चल रहा है, अब वो ऐसा चल रहा है कि वो हट ही नहीं रहा है। ओके, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? कैसे बोलना है? वेयर डू यू बिलोंग टू, ऐसे बोलो, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, एक तो फ्रॉम लगाओगे तब भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने गलती से बोला वेयर आर यू बिलोंगिंग टू, वेयर आर यू बिलोंगिंग कह दिया, बिलोंगिंग टू या फ्रॉम जो भी कह दिया, टू बोलो या फ्रॉम बोलो, कुछ भी बोलो, बिलोंगिंग गलत, तो ये चलेगा नहीं। अरे लेट भी हो गया भाई। फिट पर आते, फिट, फिट है। मान लीजिए कि एक लेडी है, अब उन्होंने एकदम 1000 रुपये का अपना एक डिजाइनर ब्लाउज सिलवाया। अब वो जब पहना, अब पहनते हुए कह रही ओहो हो इट इज़ नॉट फिटिंग मी। अगर वो कहती इट इज़ नॉट फिटिंग मी तो गलत है। क्या कहना चाहिए? इट डजंट फिट मी, करेक्ट होगा। हाँ, जेरन की तरह यूज हो, जेरन की तरह चलेगा। जेरन में हम फिटिंग कह सकते हैं,
यार इसकी फिटिंग अच्छी नहीं, fitting is not good. इट्स फिटिंग इज नॉट गुड, ये Fitting is चलेगा, not. ये चलेगा, ये करेक्ट है, जेरेंट की तरह खूब यूज होता है। अच्छा फिटिंग चेक कर लो एक बार, अरे फिटिंग सही कि नहीं, ये सब वो चलेगा, लेकिन इट इज नॉट फिटिंग मी, ए इज इट फिटिंग यू, तो ये सब महा गलत इंग्लिश है। चलिए कंटेन, कंटेन एक वर्ब है। ओके जैसे मैं कहता हूँ कि इस बोतल में पानी है, तो मैं क्या बोलूँगा, दिस बॉटल, मुझे इंडेफिनिट में बोलना पड़ेगा, दिस बॉटल कंटेन्स वाटर। मैं नहीं कह सकता कि दिस बॉटल इज कंटेनिंग, दिस बॉटल इज कंटेनिंग वाटर इज रॉन्ग, नहीं चलेगा। बाकी जेरेंट में आप कंटेनिंग बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना टाइम नहीं है। कंसिस्ट और सीम को देख लेते हैं, खत्म करते हैं। कंसिस्ट एक वर्ब है, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, मिलकर बना होना, यानी कि मैं कहता हूँ कि दिस बैच कंसिस्ट, ऐसे बोलना पड़ेगा, कंसिस्ट ऑफ, मान लो 15 लोग हैं इस बैच में, 15 पीपल, तो ये सही है। लेकिन अगर आप बोलो कि दिस बैच इज कंसिस्टिंग ऑफ 15 पीपल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। लास्ट सीम, सीम एक वर्ब है, सीम का मतलब होता है लगना, लगना, प्रतीत होना। मैं बोलो यार तुम गुस्से में लग रहे हो, गुस्से में लग रहे हो, लग रहे हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कि यू आर सीमिंग एंग्री, अगर मैं ऐसा बोलूँगा तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। मुझे कैसा बोलना चाहिए, You seem to be angry. सीम टू बी एंग्री, अब जाकर के करेक्ट हो जाएगा। फाइन गाइस, बस ये आपका काफ़ी हो गया। अगर आप दो चार ऐसे वर्ड्स है, मुझे लगता है कल अगर आधा घंटा भी मैं करा दूँ तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, मैं लिख देता हूँ, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें एक कंडीशन में आईएनजी लगता है और दूसरे कंडीशन में नहीं लगता है। कल मुझे लगता है आधे घंटे में निपट जाएगा, कल करते, ठीक है। Okay, sir. Okay.